ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। 9वां अधिकार हमारा चल रहा है। अंतिम प्रकरण सम्यक दर्शन के 8 अंग। सम्यक दृष्टि जीव जो है उसके जीवन में बाह्य आचरण किस तरह का होता है, उसके जीवन में क्या क्या गुण दिखाई देते हैं, उनकी चर्चा यहाँ चल रही है कि जो भी सम्यक दृष्टि जीव होता है वो इन 8 अंगों से सहित होता है। सम्यक दृष्टि के जीवन में ये 8 अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? कि निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इस प्रकार के 8 अंग हैं जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में पाए जाते हैं। प्रारंभ के 4 अंगों पर हमने चर्चा की विस्तार से। निशंकित अंग क्या है? कि अपने स्वरूप में शंका नहीं होना, इसका नाम निशंकित अंग है। निकांचित अंग क्या है? कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ और किसी चीज़ की वांछा नहीं होना, किसी वस्तु की वांछा नहीं होना, ये निकांचित अंग है। निर्विचिकित्सा अंग क्या है? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ऐसी स्वीकृति निर्विचिकित्सा अंग है। संसार की प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में होने के कारण से सुंदर है, ये निर्विचिकित्सा अंग है। ग्लानि का भाव नहीं होना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। अमूढ़ दृष्टि क्या है? कि अपने स्वरूप को जानना, पहचानना, उसी में रम जाना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। अपने स्वरूप के विषय में मूढ़ता नहीं होना, अपने स्वरूप के विषय में विपरीत मान्यता नहीं होना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। 5वां अंग है उपगूहन। उपगूहन क्या होता है? उपगूहन दोष नहीं, प्रभावना तो अलग से है ना। प्रभावना तो 8वां अंग अलग से है। नहीं, उपगूहन का अर्थ है धर्मी जीवों के दोषों को ढकना, इसका नाम है उपगूहन अंग। समझ में आया? सीधी सिंपल परिभाषा भाभी। जो भी धर्मी जीव है ना, जो भी ज्ञानी जीव है, विद्वान है, स्वाध्याय करते हैं, मुनिराज हैं, यदि उनके जीवन में कोई भूल दिखाई दे, यदि उनसे कोई गलती हो जाए, तो उस गलती को सबको नहीं बताना, ये उपगूहन अंग है। मतलब विद्वानों के गुण तो सबको बताना, लेकिन दोष किसी को नहीं बताना, और अपने दोष सभी को बताओ लेकिन गुण किसी को नहीं बताओ, ये उपगूहन अंग है। समझ में आया? उपगूहन अंग क्या है? अब ये उपगूहन अंग को थोड़ा समझना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है केवल कि एक परिभाषा कह दी उसमें सारी बात आ गई। यहाँ अपेक्षा लगती है, इसमें स्यादवाद होता है। भूमिका कैसी है, गलती क्या है, समझ में आया? आखिर परिस्थिति कैसी है, उस अनुसार ये लागू करना पड़ता है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव रत्नकर्ण शाहकार में 4 में जैसा लिखा है, सदासुख दास जी कासलीवाल उन्होंने लिखा है टीका करते हुए 15वें श्लोक की उपगूहन अंग के विषय में, कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जो होते हैं वो किसी भी धर्मात्मा के दोष नहीं बताते दूसरों को। दोषों को क्या करते हैं? छुपाते हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव ऐसे होते हैं। मतलब समझे? अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है
कि किसी से मतलब मत रखो आप, सबसे बड़ी बात ये हो गई। समझ में आया? अब कितना ईजी। अब उपगुहन अंग कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। उपगुहन अंग मतलब ये समझो, सुनो, किसी की बुराई नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना। बुरा गंदी चीज़ देख लो ना तो किसी को बताना मत। आप इस दृष्टि से देखो ना तो ऐसा लगेगा कि नहीं यार, कहने में तो आ ही जाता है, और गलत तो गलत होता है ना, और गलत कहने में क्या बुराई। बोलो, अगर मैं गलत काम करता हूँ, आप किसी को कह दो, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में समस्या विशेषता क्या है? समस्या नहीं, विशेषता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में विशेषता ये है कि उनको आत्म कल्याण करना है, उनको आत्मा समझ में आ गया, उनको आत्मा का अनुभव है, तो उनको अब संसार से लेना देना नहीं है। समझ में आया? उनको ये पता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो होने योग्य ही हो रहा है, मैं इसको बदल नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति के दोष को मैं देख रहा हूं, उस व्यक्ति के दोष होने में उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। इस लाइन को समझ पा रहे हैं आप? लाइन क्या कह रही है? मैंने जिस धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में अभी अभी दोष देखा, तो उसके जीवन में उस दोष के होने का कारण इस समय वो नहीं है। नहीं है। कैसे? कैसे? यहाँ अपेक्षा है। एक तरह से देखो तो ये भी कहने में आएगा कि अपनी ही भूल के कारण उसके कर्म का बंधन हुआ, कर्म उदय में आया और वर्तमान में ऐसे दोष हो रहे, तो कारण तो वास्तव में वही है। एक तरफ से ये भी कह सकते हो कि भैया अनादिकाल से मोह की मदिरा पी हुई है, इसमें उसका क्या दोष? बताओ बताओ। अनादिकालीन अगर संसार के विषय में आप बात करो तो जाओ बैकग्राउंड में, मेरा क्या दोष था कि ये कर्म एक छात्रा होगा अनादिकाल से मुझसे बंधे हुए हैं? बताओ, इसका कोई आंसर मिल सकता है? कहीं नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो मैं हमेशा निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष ही हूँ, मुझ में कोई दोष ही नहीं है। और मैं निर्दोष हूँ तो राजू भाई आप दोषी हो? नहीं, गुजरात में जिन लोगों के नाम के आगे दोषी होता है वो लोग दोषी है। मैं निर्दोष हूँ तो आप भी निर्दोष हो। ओहो, पुलिस भी निर्दोष है और चोर भी निर्दोष है यहाँ पे। और सब निर्दोष है। नहीं समझ में आई बात? भैया एक समय का परिणाम है, ये समझ करके इग्नोर करो, इसका नाम उपगुहन अंग है। समझ में आया? सीधी सी बात। कोई चोरी करता हुआ दिख जाए, अरे एक समय का परिणाम है। कोई पाप करता हुआ दिख जाए, एक समय का परिणाम है। समझ में आया? ये उपगुहन अंग है। अभी कल स्थितिकरण अंग आएगा तो उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अब इसमें स्यादवाद लगाओ। स्यादवाद कहाँ लगाओगे पता है? सबसे पहले ये समझो कि जिनागम में शब्द क्या कहा। शब्द कहा कि दोषों को प्रकट नहीं करना। क्या? धर्मात्मा के दोषों को प्रकट नहीं करना, दोषों को छुपाना, इसका नाम क्या है? उपगुहन अंग है। अब यहाँ समझो कि दोष लिखा है, अपराध नहीं लिखा। बात समझ में आ रही है? दोष और अपराध में अंतर होता है। बताओ हर्षिता, दोष और अपराध में क्या अंतर है? नहीं पता? छोटी सी गलती और अपराध नहीं। छोटा हो या बड़ा, जो अनजाने में हो वो दोष, और जो जानबूझकर किया जाए वो अपराध। नहीं आया समझ में? समझ में आया? दोष और अपराध में क्या अंतर है? बड़ा हो या छोटा, जो अनजाने में हो जाए, पता नहीं था और हो गया, तो क्या है? दोष है। पता ही नहीं था, उसका भाव ही नहीं था, उसको करने का भाव ही नहीं था, वो तो अज्ञान था उस बात से। समझ में आया? ये तो दोष। और अपराध मतलब पूरी सावधानी बरतते हुए भी कुछ हो जाए, इसका नाम तो दोष। और जो जानबूझकर करे उसका नाम अपराध। दोषों की क्षमा होती है, दोषों का प्रायश्चित होता है, लेकिन अपराध की ना तो क्षमा होती है, ना ही जिनागम में कहीं अपराध का प्रायश्चित है। समझ में आया? चलते चलते किसी के पैर के ठोकर लग गई, ये क्या है? ये दोष है। और चलते चलते किसी को लात मार दी, वो क्या है? ये अपराध है। बताओ, दोषों के लिए तो आप सॉरी बोल के निकल जाओगे, क्षमा भी कर देगा सामने वाला,
और लात मारी तो ये अपराध है, उसका दंड मिलेगा फिर वो क्षमा नहीं करेगा, कोई बात नहीं, वैसे भी को लात मार लो, घर के आदमी हो, ऐसा नहीं। दोषों की तो क्षमा है, प्रायश्चित है, लेकिन अपराध दंडनीय होता है, अपराध का दंड है। अब समझो थोड़ा सा और आगे। कोई दिगंबर मुनिराज 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं और कहीं किसी अनजाने में किसी तरह से उनके आचरण में कोई दोष लग जाए तो उसको दुनिया को नहीं बताना, दुनिया को नहीं बताना। या फिर अब समझा, उनकी भावना पवित्र है मुनिराजों की, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उचित नहीं होती, शास्त्रानुसार ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी के जीवन में, धर्मात्मा के जीवन में दिखाई दे, लेकिन उस धर्मात्मा का अभिप्राय भी वहाँ गलत ना हो और आपने देख लिया कि ये तो अनुकूल नहीं है शास्त्र के, ये तो गलत है, तो आपको उस चीज़ को छुपाना है। छुपाना ये उपगूहन है, किसी को बताना नहीं, ये तो उपगूहन है। और बाद में उसके पास जाकर के उसको कह दो भैया आप जो कर रहे थे ना, मुझे मालूम है आपकी भावना पवित्र है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, समाज में गलत मैसेज जाता है। ये स्थितिकरण, समझ में आया? उपगुहन और स्थितिकरण में अंतर क्या है, बोलो। मान लो कोई विद्वान है, ज्ञानी विद्वान है, ब्रह्मचारी है, वो वहाँ यहाँ खड़े होकर स्वाध्याय में एक कन्या से अकेले में बात कर रहा है। ब्रह्मचारी है, एक कन्या से स्वाध्याय हॉल में अकेले में बात कर रहा है। उस ब्रह्मचारी की मंशा गलत नहीं है, उस कन्या की मंशा गलत नहीं है, लेकिन दोनों अकेले में खड़े होके बहुत देर से बात कर रहे हैं, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए। हो सकता है वो कन्या केवल कुछ समझना चाहती हो, लेकिन अकेले एक कन्या है और एक ब्रह्मचारी है, अकेले दोनों बात कर रहे हैं ना, तो देखने में समाज की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से भी ये गलत है। बोलो गलत है कि नहीं है? आप अकेले बात नहीं कर सकते खड़े होकर एक कन्या से, क्योंकि आपने क्या लिया हुआ है, आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है। तो अब किसी को पता नहीं है, मैंने अकेले ने देख लिया, मान लो मैंने देख लिया कि भैया ये अकेले किसी कन्या से स्वाध्याय हॉल में बात कर रहे, किसी को नहीं पता, यहाँ पे पौंडूर में कोई नहीं है ना, आपको भी नहीं मालूम, आप कहीं गए हुए हो या कुछ है, मेरे को मालूम है। अब किसी ने मुझे फ़ोन किया है, कोई मिल जाए मैं उनसे बोलता रहूँ, भाई सुनो यार वो आए थे ब्रह्मचारी यार, वो ऐसा कर रहे थे यार, यहाँ पे अकेले स्वाध्याय हॉल में आधे घंटे तक लगे थे, किसी से बात कर रहे थे। ये क्या है? ये अनुपगुहन नाम का दोष। दोष क्या? अपराध है, समझ में आया? अपराध है, नहीं कर सकते। तो क्या करना? किसी से कहना नहीं। उसके अलावा और मुझे क्या करना चाहिए? अगर भाव आ रहा है तो नहीं, कुछ कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और भाव आ रहा है तो क्या करना? ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को मत कहो, तो क्या कहो? उससे ही कहो, सुनो देखो तुम स्वाध्याय हॉल में क्या आधे घंटे तक, अरे उन्होंने प्रश्न पूछा था तो उनको समझा रहा था, अरे भाई मुझे बुला लेते, किसी को साथ में रखते। आप अकेले एक कन्या से इतनी देर तक बात नहीं कर सकते, चाहे स्वाध्याय हॉल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी कमरा हो। समझ में आया? ऐसा समझना। उपगुहन अंग क्या है बताओ? जहाँ अब आप सोचोगे इसका मतलब ये है कि नियम तोड़ करके कुछ भी करो और दुनिया को नहीं पता चले, छुपाते रहो, तो ये भी गलत है। बताओ, कोई दीक्षा ले ले और मोबाइल रखे तो छुपा करके, लैपटॉप चलाए, मोबाइल चलाए, परिग्रह रखे, धनाधिक रखे, और मुनि दीक्षा भी ले ले तो, और उसको अपन दुनिया से छुपाएं, समाज से छुपाएं, तो क्या ये उपगुहन नहीं है? ये उपगुहन नहीं है। तो इसका क्या करना चाहिए कि ये बात तो सही है कि समाज में मत सुनाओ, सोशल मीडिया पे मत डालो, दुनिया को मत बताओ कि हमारे जैन मुनिराज में एक ऐसे निकले, दुनिया को मत बताओ। तो क्या करो? समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जाके कहो, पहले तो उन्हीं से जाके कहो, मुनिराज से, कि भाई ये आपको शोभा नहीं देता। वो अगर मान जाते हैं, उसको हटा देते हैं मोबाइल वगैरह का, उसी समय त्याग कर देते हैं, तो ये हो गया आपका उपगुहन भी हो गया और स्थितिकरण भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर वो नहीं मानते, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति से कहो कि भैया ये हमारे धर्म गुरु दिगंबर मुनिराज का अपमान है, यदि कोई मुनि वेश धारण करके इस तरह के कार्य करता है तो हमें उन्हें मना करना चाहिए, और अगर ना माने तो वस्त्र पहना करके घर भेज देना चाहिए। तो ये आपका कार्य है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, उनको गालियाँ दो गंदी गंदी, उनका मजाक बनाओ, धर्म का मजाक, ये सब नहीं। समझ में आया? उपाय क्या है? उपाय ये है, आज के समय में लोग क्या कुछ नहीं करते बताओ,
देखो दोष सभी में हो सकते हैं, भूल सभी से होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मोबाइल चलाने का भाव आ गया, अरे आ गया होता ही भाव है एक समय का, कोई बात नहीं। तो क्या करना, उनसे उनको समझा दो, मना करो कि आपने दीक्षा ले ली ना, आपने त्याग कर दिया ना, तो क्यों आपने पीछे कमंडल के अलावा समस्त परिग्रह का त्याग किया है, तो ये आप कहाँ रखोगे बताओ? वस्त्र तो है नहीं कि जेब में रखोगे। सीधा सिंपल समझो, दिगंबर मुनिराज के 2 हाथ हैं, हम सबके 2 हाथ हैं लेकिन हम सबके साथ क्या है, हमारे 2 हाथ के अलावा हमारे पास पैंट में जेब है, शर्ट में जेब है। हमें पेन रखना हो तो यहाँ रख सकते हैं रज भाई, मोबाइल रखना हो तो जेब में रख सकते हैं हम, नेक पिन रखना, रुमाल रखना हो तो रख सकते हैं, बताओ, चश्मा रखना हो तो लगा सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब समझ में आया? मुनिराज के साथ ये विशेषता है, समस्या ये है कि वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। वो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज है। ग्रंथ माने परिग्रह, निर्ग्रंथ माने अपरिग्रही हैं, पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग किया है, अपरिग्रह महाव्रत के धनी हैं। यदि वो थोड़ा सा भी परिग्रह रखते हैं तो पाप है उनके लिए। निगोद का कारण कहा, तिल तुष मात्र परिग्रह भी अष्टपाहुड़ में मुनिराज के लिए निगोद का कारण कहा है, तो नहीं रखना। अब उस बीच में अगर कोई मुनिराज छुप करके कुछ रखते हैं मान लो, तो सीधी बात है उनसे मना करो, नहीं मानते हैं तो समाज के श्रेष्ठी वर्ग से बोल करके उनको वस्त्र पहना करके ससम्मान उनको विदा करो, घर जाओ। सीधी सिंपल सी बात, ये तरीका है सही। ऐसा नहीं कि फ़ोटो खींच दिया, बदनाम कर दिया, गालियाँ लिख रहे हैं लोग, गालियाँ दे रहे हैं लोग, उनका मजाक बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना। द्वेष भाव नहीं करना किसी से, समझ में आया? क्या नहीं करना? द्वेष नहीं करना किसी से, दुनिया के सामने उसको बदनाम नहीं करना। इससे वो बदनाम नहीं होता, धर्म बदनाम होता है। कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा विद्वान यदि कोई ऐसा कार्य करता पकड़ा जाए जो अनुचित है, तो उसको दुनिया को मत बताओ, 50 लोगों में उसका ढिंढोरा मत पीटो, उस कार्य को सुधारो। कैसे सुधार सकते हो? सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाओ, उसे समझाओ, ना माने तो फिर समाज के श्रेष्ठी वर्ग से मिलकर के, जो कमेटी मेंबर्स हैं उनसे मिलकर के वार्तालाप करो और शांति से मैटर को सॉल्व करो। ये समस्या का समाधान होता है और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उपगुहन अंग समझ में आ रहा है? और थोड़ी चर्चा करते हैं, विशेष रूप से समझते हैं। देखो, थोड़ा वस्तु स्वरूप की दृष्टि से बात करते हैं अपन। क्या हो सकता है उपगुहन अंग? संसार में देखो, अनादिकाल से हम सबके साथ कर्म का संयोग है, कर्म का उदय चल रहा है, प्रति समय चल रहा है। तो कभी भी किसी व्यक्ति को देख करके ये मत सोचो कि ये गलत काम कर रहा है तो हम दुनिया भर में इसका ढिंढोरा पीटे। नहीं, वहाँ अपने परिणामों को सुधारने के लिए अपनी दृष्टि से सोचना, अपनी दृष्टि से अपने परिणामों को सुधारने के लिए ये सोचना, अरे एक समय का परिणाम है, मेरे जीवन में भी मैंने पता नहीं कितनी बार ऐसा किया होगा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं जो है ना, ये कोई बात नहीं, वर्ड में बहुत ताकत है। कोई बात नहीं, वर्ड में बहुत ताकत, कोई बात नहीं। आपने मुझे देखा होगा किसी जो मेरे पास कोई शिकायत आती है, कुछ भी आता है, कोई बात नहीं, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, छोड़ो ना। ये बड़ी मेहनत है इस चीज़ में, वास्तव में देखा जाए तो हमें लगती नहीं है। हम क्या है, जल्दी ही क्या कहते हैं उसे, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, तुरंत सुधार का प्रयास करते हैं। नहीं, छोड़ो ना, सब अपने आप हो रहा है, सब मेरे करने से बदलेगा नहीं। ये विकल्प भी मिथ्या है, ये कर्तव्य भी मिथ्या है, संसार ही मिथ्या है, केवल सत्य है तो मैं हूँ और कुछ नहीं। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही सुख हूँ, मैं ही आनंद हूँ, सब मैं हूँ। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है सबसे दृष्टि हटा लो। इसमें मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन करना ये है कि भाई इस भूमिका में तो ये भी ज़रूरी है। तुम्हें अगर वो ज़रूरी लग रहा है तो तुम वही करोगे फिर ज़िंदगी भर। आत्मा ज़रूरी नहीं लगेगा। भूमिका चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, समय चाहे जो भी हो, मेरे लिए तो सर्वोत्कृष्ट कार्य है मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहना। जब जब ऐसा लगे नहीं, जानने देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा, तब तब समझ लेना दर्शन मोह हावी हो रहा है आपके ऊपर। समझ में आ रहा है? कितनी कोई बड़ी बात कही है मैंने? जब जब कोई ऐसी परिस्थिति बने आपके जीवन में
जहाँ आपको कषाय करना पड़े, आकुल व्याकुल हो जाओ, उस समय क्या करना कि ज्ञाता दृष्टा बने रहना, ज्ञाता दृष्टा बने रहना। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, बहुत ज़रूरी काम है, बहुत बहुत ज़रूरी काम है, सबसे ज़रूरी काम है, और मेरे करने से ही होगा, या फिर मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में वहाँ आएंगी। उस समय यदि आप ज्ञाता दृष्टा बन करके शांत रह सकते हो, निराकुल रह सकते हो, तब तो ठीक है। और नहीं रह सकते, यदि क्रोध आ रहा है, यदि कुछ कर्तृत्व का भाव आ रहा है, कुछ बदलने का भाव आ रहा है, तो समझ लेना दर्शन मोह आपके ऊपर हावी हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा कार्य तो मात्र जानना देखना है। ये जो कर्तृत्व का परिणाम है, दर्शन मोह के कारण है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? प्रति समय लगाना, हमेशा लगाना अपने संपूर्ण जीवन में। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, अजू भाई अब थोड़ी ताकत लगाएं, और समाज में सही गलत कुछ नहीं होता। मैंने अपने अनुभव से बहुत कुछ समझने का प्रयास किया है। समाज में इतनी जगहों पे देखा है, सब कुछ देखा है, समाज में सही गलत कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, बस जो होना होता है वो होता है। कल इंटरकास्ट मैरिज गलत थी, आज वो सही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कल जो इंटरकास्ट मैरिज, हमारा जो समाज का ग्रुप था, जो बड़ी नाक कह करके कहता था सवाल ही नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, और किसी के बच्चे अगर किसी दूसरी समाज में शादी कर लेते थे तो मन ही मन उनके प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती थी, उनको एक तरफ से समाज से बहिष्कार जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता था। आज अपने ही बच्चों से माता पिता कह रहे बेटा कोई बात नहीं, तो दूसरी देख ले। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया? समाज में सही गलत कुछ नहीं होता, अपनी अपनी मान्यता के ऊपर है। आज कोई बात किसी को सही लग रही है, कल कोई बात गलत लगने लगती है। जो आज गलत लग रही है वही बात कल सही लगने लगती है। इन सब बातों में कोई दम नहीं है। तो क्या है? आत्मा में ही सार है। मैं ये सब कह के क्या कहना चाह रहा हूँ बताएं? कुल मिला के बात ये है, सुधारक मत बनो, ज्ञाता दृष्टा बनो बस, और आनंद करो। जो हो रहा है होने दो। ये गलत है, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले गलत है? स्वयं तीर्थंकर और केवल ज्ञानी भगवान नहीं कह रहे ये गलत है ये सही है। बताओ, सही गलत का तो काम ही नहीं है यहाँ संसार में। तो क्या है? ये है और ये नहीं है, ये है और ये नहीं है, ये जैन दर्शन है। समझ में आया? सम्यक दर्शन में क्या है? अच्छे बुरे का काम नहीं है, सही गलत का काम नहीं है, तो किसका काम है? ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। ये निर्णय सम्यक दर्शन का कारण है। बताओ, समझ में आया? सम्यक दर्शन का कारण क्या है? आत्मा अच्छा और अन्य सब बुरा, ये सम्यक दर्शन का कारण है? नहीं, ये तो राग द्वेष हो गया। समझ में आया? ये मैं हूँ और ये मैं नहीं, ये सम्यक दर्शन है। अब संसार में जो कुछ भी हो रहा हो, मत सोचो क्या सही है क्या गलत है। कुछ नहीं है सही, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये चलता रहेगा, संसार ऐसे ही चलेगा। अगर गलत होता तो होता ही नहीं। बताओ, गलत होता तो होता ही नहीं। गलत क्यों हो रहा है? क्या गलत है बताओ? कुछ गलत नहीं है, होने योग्य ही हो रहा है। होना था वही होना था। अनंत केवल ज्ञानी भगवान जान रहे, तीर्थंकर जान रहे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, और हम आकुल व्याकुल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वीतरागी बन के रहो, आनंद करो बस। ये जैन दर्शन है भैया। सीख जाओगे, जीना सीख जाओगे, आनंद करना सीख जाओगे। बोलो रवि भाई। किसी भी धर्मी जीव को देख करके, किसी विद्वान को देख करके, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को देख करके, अगर उसके जीवन में बाय में बताओ ऐसी चर्या दिखाई देती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो क्या करेंगे बताओ? अरे कोई बात नहीं, हो सकता है एक समय का परिणाम है, 5 मिनट के लिए भाव आ गया हो, फिर वापस सही हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। शिवोपम सम्यक दर्शन में पढ़ा ना हमने, सम्यक दर्शन था तो निर्मल थे, वापस मिथ्या दर्शन में आ गया तो हो सकता है मिथ्या पहले गुण स्थान में उल्टे सीधे काम भी कर दिए हो, गलत से गलत काम कर दिया हो सकता है सप्त व्यसन संबंधी काम कर दिए हो पहले गुण स्थान में, और हो सकता है आधे घंटे बाद आत्मा का अवलंबन लेके बाद वापस चौथे में चला गया हो। बताओ क्या करोगे? ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहीं पूरे शास्त्र में ये नहीं लिखा कि किसी ने दारू पी हो और आधे घंटे बाद उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। नहीं, सप्त व्यसन किया हो और आधे घंटे बाद सम्यक दर्शन नहीं हो सकता।
अब लगाओ राजू भाई, सोचो, विचार करो, कल्पना करो। कोई जीव सम्यक दृष्टि पहले गुलिस्तान में आया, आधे घंटे में गलत काम किया, वापस चौथे गुलिस्तान में पहुंच गया। कल्पना कर सकते हो इसकी? अपन सोच रहे हैं यहाँ, लेकिन ये पॉसिबल है। अब बताओ, मैं यहाँ किसी भी गलत काम को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि औद्योगिक प्रभाव में ऐसे कार्य होते हैं। हमें क्या करना है? इन कार्यों के ढिंढोरे नहीं पीटने। हमें दुनिया में उसका ये सिद्ध नहीं करना कि ये बुरा है और हम अच्छे हैं, ये गलत है। अब समझ में आया अब्बू आनंद क्या कहना चाह रहे हैं? किसी को बुरा मत कहो, स्वयं को अच्छा मत कहो। स्वयं को बुरा मत कहो, किसी को अच्छा मत कहो। मत कहो तो क्या है भाई, जो जैसा है वो वैसा है, बस ये वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? ऐसे ही होता है। 5 मिनट पहले मैं फिल्मी गाना सुन रहा था मोबाइल में, 5 मिनट बाद में वैराग्य भावना सुन रहा हूँ, और दोनों में उतना ही आनंद ले रहा हूँ। अब बताओ क्या करोगे? मैं ऐसा करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, होता है। ये जीवन है भैया, ये सांसारिक जीवन है। दर्शन मोह है, चारित्र मोह है, कर्मों का बंध है, साथ में है, संयोग संबंध चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, होती है। मैं ये नहीं कह रहा करना है, मैं ये नहीं कह रहा उपादेय हैं, मैं ये नहीं कह रहा उन्हें अच्छा समझो, लेकिन उन्हें बुरा भी नहीं है। बोलो, हिंसादि 5 पाप अच्छे हैं कि बुरे हैं? बताओ, हिंसादि 5 पाप अच्छे हैं कि बुरे हैं? दोनों ही नहीं है ना, अच्छे हैं ना बुरे हैं, बुरे नहीं है। बताओ, मुनिराजों के जीवन में हिंसा होती है कि नहीं होती? बताओ, मुनिराज बुरे हैं? हाँ, त्रिलोक पूज्य हैं मुनिराज। सौदामेंद्र अपना मुकुट उठा के मुनिराज के चरणों में रख देता है, और उन मुनिराज के निमित्त से पंचेंद्र जीव की भी हिंसा हो सकती है। बताओ, उनका भाव नहीं हो लेकिन हो सकती है। अच्छे हैं कि बुरे हैं? सोचो, हिंसा बुरा नहीं है, झूठ बुरा नहीं है। उस हिंसा आदि करने के परिणाम को बुरा कहा जाता है। बुरा क्या कहा जाता है? हिंसा आदि करने के परिणाम को। और उस एक समय का परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। वो परिणाम इतना सूक्ष्म है कि मैं उसे कर ही नहीं सकता। राजू भाई, कर ही नहीं सकता। और मैं नहीं कर सकता तो दूसरा व्यक्ति भी नहीं कर सकता, नहीं बदल सकता। अब बोलो, आश्चर्य लगता है हमें, लेकिन आश्चर्य नहीं है इसमें कोई भी। ये वस्तु का स्वरूप है, हमें पता नहीं है, बस हमें समझ नहीं है सही। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको संसार में किसी भी व्यक्ति में दोष दिखाई देते हैं, आपको कोई व्यक्ति बुरा दिखाई देता है, आपको कोई व्यक्ति अच्छा दिखाई देता है, तो इसका मतलब आपको वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ नहीं है। क्योंकि संसार में अच्छा और बुरा तो कुछ होता नहीं है। संसार में तो क्या होता है, जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है। अच्छा बुरा तो कुछ है ही नहीं। ये सम्यक दर्शन है। यदि आपको संसार में लोग अच्छे दिखाई देते हैं, बुरे दिखाई देते हैं, कोई वस्तु अच्छी दिखाई देती है, बुरी दिखाई देती है, तो समझना दर्शन मोह आप पर हावी है। वस्तु स्वरूप की सही समझ नहीं है आपको। क्योंकि वस्तु तो जैसी है वैसी है, परिस्थिति तो जैसी है वैसी है। अच्छे बुरा कुछ नहीं है संसार। समझ में आया? आ रहा है समझ में? सोचना, सोचो। मैं तो कह रहा हूँ इन बातों पे सोचना चाहिए हमें, जितना हो सके सोचो। सोचो, क्या मेरे करने से कुछ हो सकता है? मेरे करने से क्या हो सकता है? अच्छा सोचो, कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, उसके विषय में सोचो कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसको पता नहीं है ये बुरा कार्य है, फिर भी कर रहा है, खुश हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है उसके जीवन में? जरूर कोई ऐसा कर्म का उदय है, कोई बैठा हुआ है जो करवा रहा है। बताओ, अपेक्षा बहुत है, स्यादवाद बहुत है जैनागम में। एक तरफ से आपको ये कथन भी मिलेगा, कर्म नहीं कराता जबरदस्ती, कर्म जबरदस्ती नहीं कराता, लेकिन भाई साहब कर्म की उपस्थिति में स्वयं जीव के परिणाम उस तरह के हो जाते हैं। ऐसी योग्यता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ऐसा होता है। तो कह सकते हैं कि कर्म जबरदस्ती करा रहा है, इसमें कोई दोष नहीं। यदि अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने इसे कहें कि कर्म जबरदस्ती करा रहा है, तो इसमें कोई दोष नहीं है।
निश्चय से तो ये कर्म नहीं करा था, लेकिन वैसा वैसा ही है। जैसे घर में पिताजी पधारे और पिताजी को देखते ही मैंने टीवी बंद करके रिमोट साइड में रख के और किताब खोल ली, वैसे ही कर्म का उदय आता है और जीव के परिणाम ऐसे बिगड़ते सुधरते हैं कि अपने आप बाहर की परिस्थितियों में खतरनाक बदलाव दिखाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है। पिताजी ने तो कुछ भी नहीं कहा था, पिताजी ने तो कुछ भी नहीं कहा था कि मैं आऊँ और टीवी बंद करके पढ़ने बैठ जाइए, कभी नहीं कहा। लेकिन भाई साहब बस निमित्त निमित्त संबंध ऐसा है कि सहज ही कार्य होता है। ऐसे ही कर्म का उदय सामने आया, जीव की परिणति ऐसे पलट जाती है। ओहो, 7वें 6वें गुणस्थान में झूल रहे थे, एक समय पहले दर्शन मोह का ऐसा उदय आया सामने, जो दबा हुआ था ऐसा उदय आया सामने के पहले गुणस्थान में आ गए, द्वारिका जला दी। देखो, समझ में आया? ऐसा हो सकता है। आप क्या सोचोगे बताओ रजनी भाई? ये द्विपायन मुनिराज, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं है। इतने ज्ञानी संत, 3 कसाय चौकड़ी का अंदर में अभाव, आहारक रिद्धि प्रकट हो गई, ऐसे रिद्धि सिद्धिधारी मुनिराज, ज्ञानी मुनिराज, आत्मा की बातें करने वाले, और वो इतने क्रोधी कि द्वारिका जला दी। कि हाँ, एक समय का परिणाम, ये एक समय के परिणाम की ताकत है। स्वभाव की भी ताकत है और विभाव की भी बड़ी ताकत है। सोचो, एक समय का वैभाविक परिणाम, तो स्वभाव की ताकत देखो कि 7वें गुणस्थान की शांति प्राप्त हो गई उनके जीवन में, और विभाव की ताकत देखो कि 7वें नरक में पटक दिया सीधा ले जाके। समझ में आ रहा है? अब बताओ, द्विपायन मुनि चाहते थे कि ऐसा हो, उनने किया। अब द्विपायन मुनि ने ऐसा किया, ये सब शास्त्रों में मिलेगा। जरा शांति से विचार करके बैठो कि शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि वो कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, मेरे निमित्त से द्वारिका जले। वो तो उस समय मुनि भी नहीं थे जब दिव्य ध्वनि में ये बात आई थी। तुरंत मुनि दीक्षा लेकर के इतने दूर निकल गए ये सोच करके कि 12 वर्ष बाद ही मैं लौट करके आऊँ। उनकी भावना तो ऐसी थी कि मेरे द्वारा ये कार्य होना ही नहीं चाहिए। बताओ, लेकिन भाई साहब जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, नेमी कुमार ने गाया है, नेमी तीर्थंकर ने गाया है। सोचो जरा, विचार करो। ऐसे राजू भाई द्विपायन मुनि के जीवन में ये हो सकता है, तो आपके और हमारे जीवन में हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ। मैं कितनी कोशिश करूं कि मेरे द्वारा ये गलत काम ना हो, लेकिन अगर दिव्य ध्वनि में आ चुका हो तो बताओ, मैं बदल सकता हूँ क्या उस चीज़ को? नहीं बदल सकता। और मेरे जीवन में हो सकता है तो आपके जीवन में भी हो सकता है, आपके जीवन में हो सकता है तो संसार के किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से हमें किसी भी बात को लेकर के राग द्वेष का भाव नहीं करना चाहिए। ये सम्यक दर्शन है, वस्तु स्वरूप की समझ है। समझ में आ रहा है? ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इस समय, ये गोल्डन बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं जो आपको इस समय संसार में बैठे बैठे अंदर तक दिखा देगी, अंदर की झलक मिल जाए आपको। ऐसी बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं कि आप समस्त संसार से निर्भर हो जाओ अभी की अभी बैठे बैठे। ठीक है, चलता रहेगा, जो चल रहा है चलने दो, सब अपने आप चल रहा है, मैं करता नहीं हूँ बस। मस्त है। मेरी PhD चल रही है, बताओ मैं रोज़ रोता रहता हूँ कि नहीं? मैं रोज़ आपके ऑफिस में बैठ के कहता रहता हूँ, यार राजे भाई PhD बड़ी समस्या वाली बात हो गई, हर्षिता हमारा टॉपिक लिख दो। कहता रहता हूँ, लेकिन सच में मजाक करता हूँ, मैं केवल मस्ती में बोलता हूँ ये सारी चीज़ें। मुझे मेरे दिमाग में सब चलता रहता है, कौन सा विषय मुझे कब लिखना है, कैसे लिखना है, 24 घंटे दिमाग में चलता होता है मुझे। सब चल रहा है सहज भाव से, ये तो बैठे बैठे टाइम पास करता हूँ और कुछ नहीं। अब यहाँ टाइम पास भी किससे करें, ऐसे कर लेते हैं। सब चल रहा है मेरे दिमाग में, मुझे कौन सा विषय कब कैसे कितना लिखना है, सब कैलकुलेशन है अंदर ही। और वो भी कोई करके नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, अपने आप ही होता है, अपने आप ही होता रहता है सब। और चिंता और कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं भी हो तो भी टेंशन नहीं है। आज मैं सोच लूँ, मान लो बैठे बैठे कि कल तो मैं इतना काम कर ही दूंगा, और नहीं हुआ, नहीं हुआ, परसों देखेंगे, उसमें क्या है, अभी तो दिन बहुत है, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ रही है। वही ज़िंदगी नहीं, मैं नहीं हुआ, ख़त्म हो जाए तो फिर देखें, अगला भाव देखते हैं।
कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, ये सब काम चलते रहते हैं। क्या भाई साहब? भाई आप कितने साल से संस्था में काम कर रहे हो रज भाई? 23 साल हो गए आपको। 23 साल से आप संस्था में काम कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ 2300 साल भी करोगे तो काम खत्म नहीं होगा। कोई दम नहीं है, अपना काम कर लो तो बढ़िया है, आत्मा का कल्याण कर लो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब तो चलता रहेगा। इससे किसी को फायदा नहीं है, किसी एक जीव को फायदा नहीं है इन सब कामों से जो हम कर रहे हैं ना। इन सब कामों से किसी एक जीव को फायदा नहीं है। तो फायदा किससे है? आनंद करने से। अरे वर्तमान में आनंद करो, कम से कम वर्तमान में लाभ लो। अभी लो, अभी लो। लोग भविष्य में सुख की कल्पना करके पता नहीं क्या क्या करते हैं। आया था ना एक पॉइंट, आया था ज्ञाता जी का था, पता नहीं किसका था, आज ही एक पॉइंट आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे कि लोग भविष्य के लिए सुख की कल्पना करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। वर्तमान में सुखी हो, वर्तमान में सुख नाम का गुण आपके अंदर पड़ा है कि नहीं पड़ा, देखो तो सही, आनंद करो ना। क्या दिक्कत है? वर्तमान में सुखी हो, अब बोलो कितना आनंद होगा बताओ। ऑफिस में बॉस कुछ भी कहे, कहने तो इनका तो काम है बकना, आनंद। बताओ, समझ में आया भाभी? ऑफिस में बॉस कुछ भी कहे अपने ऊपर वाला, और अपन अगर उसकी टेंशन लेके बैठ जाए तो दुखी, और मन में सोच लिया इसका तो काम ही बकना है, अपना आनंद करो। अब बताओ सुखी के नहीं? अगर हम मन में लेके बैठ जाए तो दुखी, और मन में सोच लिया इसका तो काम ही अपने काम में लगे रहो तो सुखी। टेंशन लेना ही नहीं किसी चीज़ की, लेना ही नहीं कभी भी। जो हो रहा है होने दो। अब टेंशन हो जाए कल तक ये काम पूरा करना है, कैसे होगा? जो होगा जैसे होगा होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मज़े करो बस, कुछ नहीं है, मज़े करो। कहना आसान है, कहना नहीं है, वास्तव में सहज वस्तु स्वभाव ये है। स्वीकृति में ही पुरुषार्थ है, बस और कुछ नहीं है। मेहनत इसी में है कि आप इस चीज़ को कब तक स्वीकार कर पाओगे, और नहीं करोगे तो दुखी आप रहोगे, हम तो रहेंगे नहीं। क्यों राज भाई? स्वीकार कर लो तो सुखी हैं, नहीं तो दुखी तो है। इतना आनंद है। समझ में आया? ऐसे पता लगेगा। तो जब हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें हैं तो संसार में किसी भी व्यक्ति के जीवन में दोष दिखाई दे सकते हैं। एक समय का परिणाम है, कर्म का उदय है, दोष दिखाई देते हैं। हमको क्या करना है? उसकी तरफ दृष्टि नहीं करनी, अपनी ओर दृष्टि करनी और आनंद करना है बस। दोष ढाकू सभी का, शांति पाठ की लाइन है शायद, दोष ढाकू सभी का, सबके दोष ढाकू, किसी के दोषों को नहीं गिनो, कहो मत, बोलो मत, चलता रहेगा। मैं सच बताऊं, मेरी खुद की आदत ऐसी थी हमेशा से, शुरू से ही। मुझे गलत बात पसंद नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे लगता था कुछ भी गलत हो रहा है तो मेरे को उसको सुधारने का भाव आता था। मुझे लगता था ये गलत हो रहा है, उसके लिए लड़ूं, उसके लिए सुधारूं। अब धीरे धीरे ऐसा स्वाध्याय का बल इतना मिलने लगा है कि अब ठीक है, छोड़ो, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। ये इग्नोर इंग्लिश का वर्ड बड़ा शानदार है। बड़ा शानदार वर्ड है, इग्नोर करो, छोड़ो, और इसी में आनंद है। लड़ने जाने में बड़ी टेंशन है, उनसे लड़ो, बहस करो, फिर वो मेरी बातों के कारण से दुखी, उनकी बातों के कारण से मैं दुखी, हम दोनों की बातें सुन के अलग पार्टी दुखी। क्या पागलपन है? आनंद करो, छोड़ो छोड़ो। मैं ये नहीं कह रहा अब करने का भाव नहीं आएगा, बोलने का भाव नहीं आएगा, सब आएगा, उसको भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन उपदेश यही है, समझना यही है कि आनंद करो, करना नहीं चाहिए। ये कोई करता है तो करता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ना, नीति, ये सब चाहिए की शैली में आती है। करना नहीं चाहिए, बस वो करता है तो करता है, लेकिन करना नहीं चाहिए, बस इतना है। बताओ, हमसे किसी के दोष अगर कहने में आ जाए, लेकिन अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, गलत बात है। समझ में आया? कुल मिला के बात ये है कि आनंद करो बस। अब ये दोष कहना, सुनना, आना, ये सब के होता है। मूल रूप से तो उपगुहन अंग सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के इसलिए कहा है कि उनके अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने से, दर्शन मोह के साथ अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने से, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ होने से, किसी के भी दोष दिखने पर उनको पहले तो वस्तु स्वरूप की समझ है, उनको पता है ये कर्मों का खेल है, ये सब एक समय का परिणाम है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान
नहीं देते, दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, और क्या करते हैं, आनंद करते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों के उपगुहन अंग कहा है। और मिथ्या दृष्टि जीवों को क्या है, वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ नहीं है, कषायों का अभाव नहीं है, राग द्वेष और मोह जो है वो अपनी तीव्रता को लिए हुए हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव से रहा नहीं जाता, उसको विशेष रूप से चुगलखोर का इनाम दिया जा सकता है, उससे रहा ही नहीं जाता। उसे एक बात देख करके उसे ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा, ये बहुत बुरा। और तो सोचो आप, मैंने जैन शासन में इतनी बढ़िया चीज़ देखी है, अपने समाज में दिखने जैसी चीज़ है। कल तक अगर आप दही खाते थे राजू भाई, तो दही में कोई बुराई नहीं थी, और आज अगर दही का त्याग कर दिया अपन ने, तो जो दही खाता है उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे बड़ा पाप कर रहा हो। बहुत, ये बहुत देखा मैंने लोगों में। स्वयं जब तक आलू खा रहा था तब तक कोई परेशानी नहीं थी, और स्वयं ने त्याग कर दिया तब से किसी को भी आलू खाते देखता है तो उसको नरकगामी बोल देता है, सीधा नरक जाओगे आप तो ले मैं। ये एक विशेष बात है जैन शासन में। अरे भैया, आज तुम्हें समझ आ गया, कल उसको भी समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। मत पड़ो चक्कर में, आप अपना देखो, अपने आत्म स्वरूप को देखो, आत्म कल्याण करो। आपको आलू त्यागे भले 10 साल हो गए हों, ये आज खा रहा है, हो सकता है ये आधे घंटे बाद त्याग करके आत्म स्वरूप को पहचान करके आपसे पहले का मोक्ष मार्गी बन जाए। और आप केवल उसके दोस्त देख करके दुनिया में कहते रहोगे अरे वो तो आलू खाते हैं, अरे वो तो आलू खाते हैं। समझ में आ रहा है अनुपगुहन और उपगुहन क्या होता है? इग्नोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आप बताओ। इग्नोर कर सकते हो कि नहीं किसी भी चीज को देख करके? समस्त पर पदार्थों को, पर भावों को इग्नोर करो और अपनी ओर गौर करो। इसका नाम क्या है? उपगुहन अंग है, बस, और कुछ नहीं। सीधी सिंपल सी बात, सिंपल शब्दों में अब कह देते हैं लास्ट कि भैया संसार में चाहे जो भी हो रहा हो, मुनिराज हो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हो, धर्मात्मा हो, विद्वान हो, या जैन समाज के कोई भी साधर्मी हो, यदि उनके जीवन में कहीं कोई दोष आपको दिखाई दे तो उसका ढिंडोरा मत पीटो, उसी से कहो, और वो आपकी बात स्वीकार करे ना करे छोड़ दो, अपने में मस्त रहो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। उलझना नहीं है हमें, तो क्या करना है? सुलझना है। किसी दूसरे को सुधारने वाला जीव केवल उलझता है, और अपने को सुधारने वाला जीव ही वास्तव में सुलझता है। और हमें क्या करना है? उलझना नहीं है, सुलझना है। अपने आत्मस्वरूप का आश्रय लेकर के सुखी होना है। हम सभी जीव अपने आत्मस्वरूप का आश्रय लेकर सुखी हों, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।